जरा सोचिए, जब प्रशासनिक अधिकारी कोर्ट के आदेशों को ही नजरअंदाज करने लगे तो आम आदमी की सुनवाई की उम्मीद कितनी कमजोर हो जाती है। धनबाद से सामने आया मामला इस चिंता को और गहरा करता है, जहां अंचल अधिकारी पर न सिर्फ आम लोगों की शिकायतों को टालने बल्कि फोरम के निर्देशों की अनदेखी करने के भी आरोप लगे हैं। अब फोरम ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जो प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद जिले से एक अहम प्रशासनिक मामला सामने आया है, जहां जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने सख्त रुख अपनाते हुए अंचल अधिकारी धनबाद के सीओ की सैलरी रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह कार्रवाई लंबे समय से लंबित एक जमीन विवाद मामले में रिपोर्ट नहीं सौंपने के कारण की गई है। इस फैसले से अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने पाया कि संबंधित अंचल अधिकारी राम प्रवेश को कई बार निर्देश दिए गए थे कि वे जमीन से जुड़ी स्थिति पर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2 बार रिमाइंडर भी दिया गया था, लेकिन जवाब नहीं मिला। फोरम ने यह जानना चाहा था कि संबंधित जमीन रैयती है या गैर आबाद श्रेणी में आती है, लेकिन तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट जमा नहीं की गई, जिससे मामले की सुनवाई प्रभावित हुई। इस गंभीर लापरवाही पर फोरम ने सख्त कदम उठाया और सीओ के वेतन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए, उपायुक्त के नाम पत्र जारी किया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने अपने आदेश में जिला प्रशासन को भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस फैसले का पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश की प्रति उपायुक्त आदित्य रंजन और संबंधित अंचल अधिकारी को भी भेज दी गई है। फोरम का यह कदम यह दर्शाता है कि प्रशासनिक लापरवाही को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। मामला धनबाद की रहने वाली इंदिरा कुमारी की शिकायत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने वर्ष 2018 में लुबी सर्कुलर रोड स्थित SSLNT कॉलेज के पीछे एक बिल्डर से करीब 1400 वर्ग फीट का फ्लैट बुक कराया था। शिकायत के अनुसार बिल्डर ने पैसे लेने के बावजूद तय समय पर फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराई। लगातार देरी और टाल मटोल के कारण उन्हें जमीन की वैधता पर संदेह होने लगा, जिसके बाद इंदिरा कुमारी ने आशंका जताई कि संबंधित जमीन कहीं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट के दायरे में तो नहीं आती, या फिर यह गैराबाद श्रेणी की जमीन तो नहीं है। इसी संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में बिल्डर कंपनी और उससे जुड़े अन्य लोगों को भी पक्षकार बनाया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने अंचल कार्यालय से यह स्पष्ट करने को कहा था कि जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है। यह जानकारी मामले के निष्पादन के लिए बेहद जरूरी थी, लेकिन संबंधित अंचल अधिकारी की ओर से समय पर कोई जवाब नहीं दिया गया, जिससे न केवल शिकायतकर्ता को परेशानी हुई बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी बाधित हुई। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशासनिक तंत्र के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर जब मामला आम नागरिकों के अधिकार और संपत्ति से जुड़ा हो। इस फैसले के बाद भविष्य में अधिकारी अपने दायित्वों को लेकर अधिक गंभीर होकर समय पर आवश्यक रिपोर्ट और जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे या नहीं, यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।